पापी कौन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके ब्रज मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे जिस पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी और सहेलियों के साथ स्नान करने आई हैं। दीवान का लड़का तो वहीं पर पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से रहा न गया। वह आगे बढ़कर राजकुमारी की ओर देखा तो वो मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने क्या किया कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया, फिर छाती से लगा, अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुना दिया। मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो इसका नाम मालूम न ठिकाना, वो कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे। वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने अर्थ था कि मेरा नाम पद्यावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनकर राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहाँ पहुँचे। राजा के महल के पास तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा कतर रही थी। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर कर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने की थोड़ी जगह दे दो। उसकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी चाहे रहो। दोनों वहीं ठहरे। दीवान के बेटे ने पूछा, माई, तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर कैसी होती है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्यावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहाँ जाओ। आई बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब जी चाहे रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उनसे पूछा, माई, तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर कैसे होती है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्यावती की धाय थी। बूढ़ी होने जाने से घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वो आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराइए नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी, इससे उसका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उसके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। उस दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहाँ पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, इसमें आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह से बुलाया है।
मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में पहुंचा तो राजकुमारी खिड़की में से होकर अंदर पहुंचा। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार हक्का बक्का रह गया। एक से एक बढ़कर चीजें थी। राजकुमार के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसने चिंता हुई कि पता नहीं उसका मित्र कहाँ होगा। उदास होकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया कि वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था। वह बहुत चतुर था। उसकी होशियारी से ही तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी के लिए कमेंट करें। थैंक यू।